नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी नारायण। देश में कोरोना महामारी ने कोहराम मचाया हुआ है। वहीं अब कोरोना के बाद दूसरी महामारी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जिसका असर महानगरों में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। मामला यूपी के बुलंदशहर जिले का है, जहां शहर के कैलाश अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद युवक में ब्लैक फंगस के लक्षण आए थे। चिकित्सकों की माने तो अब तक जिले में ब्लैक फंगस से संक्रमित 4 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। ब्लैक फंगस जो है पहले भी बीमारी होती रही है, लेकिन पहले केसेस बहुत कम होते थे। जो कोरोना काल के पेंडेमिक में इनकी संख्या कुछ बढ़ गई है। जो कोरोना से पीड़ित रहे हैं और उन्हें वो डायबिटीज़ के भी मरीज रहे हैं और उन्होंने जो है स्टेरॉइड काफ़ी समय तक लंबे समय तक लिया है, तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को हो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है। क्या उपाय है इसका उपाय तो यही है कि भाई तुरंत जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अब जैसे भारत सरकार द्वारा निर्देशित है, राज्य सरकार के द्वारा भी ये L3 देविल के अस्पताल में ही इसका ट्रीटमेंट होगा। क्या इलाज? जैसे कि मेरठ मेडिकल कॉलेज, वहाँ इसकी दवाई उपलब्ध होती हैं, तो वहीं पे इनका इलाज संभव है। कहाँ का इलाज चल रहा है? क्या इलाज चल रहा है? देखिए जो है इसमें जो है अभी तक ज़िले में 4 केसेस जो ब्लैक फंगस के मिले हैं, जिसमें 3 तो हमारे द्वारा जो है हायर सेंटर को भेजे गए हैं। एक केसेस तो एम्स में इलाज चल रहा है एक मरीज़ का, और 2 मरीज़ का इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो सर इसमें कितने लोगों की डेथ हुई? जैसे कि एक मरीज़ की मृत्यु हुई है जो गुलावटी का रहने वाला था, उसकी मृत्यु हुई है ब्लैक फंगस से। कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा में भर्ती है। वहीं अब दूसरी खबर का रुख करते हैं, जहां यूपी के बुलंदशहर में ही अपराधों का सिलसिला जारी है। मामला खुर्जा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक का संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक और उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को उसके घर छोड़ने के लिए गया था, जहां पत्नी के मैके वालों ने उसके साथ मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया। वहीं अचानक घर में शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। एक जना बता दो, कोई सॉरी अनिल नाम है। अगर सबे जानते हो तो बता दो। अनिल जो बुला ले कपिल जो नाम वाम सब पता हो जो बताओ। एक जना आगे अनिल अनिल नाम है। बाकी इनके निकनेम है इनका रिंटू।
और मैडम का थोड़ा नेचर खराब है। इनकी शादी है कि नहीं? इनको जरूर अभी हटा रहा वाली चैनी ये लगाइयो नीचे नीचे वाली चैनी ये लगाइयो ये वाली चैनी लगाइयो हम दे देंगे फोटो तुम्हारे आप सील का लीजिए ना अपना दीखा को मारो अब सील लग गई अपना दीखा को मारो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है ये मृतक कौन लगते हैं आपके? और मेरे ये परिवार में भाई लगते हैं। क्या घटना हुई है, कैसे इनकी इनके साथ मृत्यु? घटना ये हुई है कि इनकी जो घरवाली थी और उनके आपस में कुछ मतलब ऐसी घटना चल रही थी, आपस में लड़ाई वड़ाई सी। तो ये छोड़ के आए थे आज उनको, कल भी छोड़ के आए, फिर आ गई थी खुर्जा इनकी ससुराल है और फिर वहाँ से आने के बाद फिर आज छोड़ के आए थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि घरवाली को अंदर कर लिया उसकी माँ ने और इनको अंदर भी नहीं घुसने दिया, बाहर के बाहर भगा दिए। इनके साथ मारपीट और मारपीट हुई वहाँ पे। और आने के बाद में मैं अपने बैठक पे बैठा हुआ था और मैंने इनसे पूछा भैया क्या बात है, तो कहने लगे कि भैया मेरे उसके भाई आया था और उसके भाई ने उसको ले गया तो मैं उसको खुद ही छोड़ आया और मेरे को अंदर भी नहीं घुसने दिया और मैं घर आ गया अपने को। आने के बाद में फिर वो घर आ गए और हमें शाम को पता लगी कि वो खत्म हो गई। खत्म कैसे हुए, कैसे खत्म ये हुआ कि उनके बड़े भाई यहाँ पे गाय को पानी पिला रहे थे, ये उनके बड़े भाई हैं और इन्होंने मोटरसाइकिल पे दो बंदे आए थे और दो मोटरसाइकिल थी और लफा वो बांध रखा था, लाठा बांध रखा, तो ये पहचान नहीं पाए ना नंबर ले पाए मोटरसाइकिल, वो ये निकले घर से बस, बाकी कोई नहीं, पड़ोसी कोई नहीं। देख लो 4 घर है इधर, कोई है ही नहीं। कैसे मृत्यु हुई, किससे? छोड़ के निशान दिए हैं। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TLR न्यूज।